जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष मासिक राशिफल कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है और कौन से ग्रह बदलेंगे, क्या अवसर होंगे, किन क्षेत्रों में खुशखबरियां मिलने वाली हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, कौन से उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियां आपको ज़रूर करनी चाहिए, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किन लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शक्तिशाली सिंह राशि की भविष्यवाणी मई 2025 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई 2025 में ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। तो मई 2025 में ग्रहों की स्थिति सिंह राशि के लिए कुछ खास संदेश लेकर आ रही है। तो जो सूर्य आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा की अगर बात करें तो आप अपनी सामान्य गति से हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते रहेंगे। मंगल की अगर बात करें तो 10 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 9 मई को मेष से वृषभ में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति गुरु की बात करें तो पूरे महीने वृषभ में स्थित रहने वाले हैं। शुक्र 18 मई को मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ राशि में बकरी होकर सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। राहु मीन और केतु कन्या में रहेंगे। तो इन ग्रहों के कारण सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना मिश्रित हो सकता है। जहां एक और उन्नति के द्वार खुल सकते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नई खुशियां, अवसर और लाभ आपको मई के महीने में कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो अब जानते हैं क्या क्या शुभ फल मिल सकते हैं मई के महीने में आपके 2025 में। तो सूर्य और बुध का दशम भाव में होना करियर में सम्मान और पहचान दिला सकता है। व्यापारियों को नई डील्स, प्रोजेक्ट्स या विदेशी संपर्क में आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र का जो गोचर है लाभ भाव में होगा, जिससे आपको रोमांस, विलासिता और परिवार में सुख की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति का जो प्रभाव है शिक्षा और करियर में नई राह खोलेगा। बुजुर्गों या गुरु के मार्गदर्शन से आपको बड़ा निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। विवाह के योग्य लोगों के लिए रिश्ते तय होने की जो योग्य हैं वो बिल्कुल बन रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ परेशानियां हैं जो आपको इस महीने में देखने को मिल सकती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हर महीने कुछ चेतावनियां ही साथ लाते हैं, कुछ न कुछ जो चेतावनियां हैं वो आपकी हर महीने आती ही हैं। तो इस मई में सिंह राशि को इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो मंगल का जो द्वादश भाव में प्रवेश मानसिक शांति, नींद की कमी और खर्चों में वृद्धि ला सकता है। शनि सप्तम में बकरी होकर वैवाहिक जीवन में खटास या दूरी उत्पन्न कर सकता है। विरोध सक्रिय रह सकते हैं, खासकर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में या फिर आपकी जॉब में। तो लंबी यात्राएं जो हैं तनावपूर्ण हो सकती हैं, उसको कोशिश करिए अगर आप टाल सकते हैं। स्वास्थ्य में विशेष रूप से आपकी आँख, रक्तचाप और मांसपेशियों से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। धन हानि की समस्याएं भी हो सकती हैं, विशेष किसी मित्र या रिश्तेदार के कारण। तो किसी को उधार ना दें, किसी भी रिश्तेदार को या अपने मित्र को। अगर इन्हीं परेशानियों को से आप बचना चाहते हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो कुछ उपाय हैं। अब बात करते हैं आसान और असरदार उपायों के बारे में जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। तो सूर्य के कुछ उपाय हैं। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में सूर्य को जल अर्पित अवश्य करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार करें। मंगल के जो उपाय हैं, मंगलवार को आपको हनुमान मंदिर जाएं और सिंदूर चढ़ाएं। मसूर की दाल और गुड़ का दान करें। शनि के कुछ उपाय हैं जिसमें आपको शनिवार को काली वस्तुओं का दान करना है। नीले फूल, काले तिल, सरसों का तेल गरीबों को आपको दान में देना है। पीपल के पेड़ पर दीपक को जो है अवश्य आपको जलाना है। धन हानि रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो हर गुरुवार पीले वस्त्र पहने और केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें, ताकि आपके किसी प्रकार का कोई धन का हानि ना हो। अब किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो मई 2025 में सिंह राशि वालों को निम्न बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो है जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई फैसला ना लें।
क्रोध पर आपको बहुत ही नियंत्रण रखना है, वरना रिश्तों में आपके दरार आ सकती है। व्यर्थ के किसी भी प्रकार का कोई खर्चा ना करें। कानूनी मामलों से बिल्कुल आपको दूर रहना है। कार्यस्थल पर, अब जो कार्यस्थल है पर ईगो का की बजाय टीम भावना से काम करें। किसी तरीके का किसी को ईगो ना दिखाएं। टीम के साथ मिलकर आपको काम करना चाहिए। पुरानी बातों को भूलकर आप आगे बढ़िए। किसी भी तरीके की अगर पुरानी कोई बात है तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। तो महीने की जो कुछ प्लानिंग है, आप किस तरीके से महीने को प्लान कर सकते हैं ताकि आपका जो महीना है वो अच्छा निकल जाए। तो उसके लिए आपको 1 मई से 10 मई तक नई योजनाओं की प्लानिंग करें। खर्चों का जो आकलन है वो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें 1 मई से 10 मई के बीच में। और अगर हम बात करें 11 मई से 20 मई के बीच में, तो करियर में नई पहल करें। इंटरव्यू या प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। 21 मई से 31 मई में रिश्तों को मजबूत करें। नई निवेश योजनाएं सोच समझकर करें। ऐसे ही आपको कोई भी निवेश नहीं करना है 21 से 31 मई के बीच में, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हर सोमवार को सूर्य को जल दें, बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। रविवार को बच्चों को मीठा खिलाएं। और अब हम बात करते हैं कि क्या कौन से रत्न हैं जो आप इस मई के महीने में धारण कर सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य हैं, इसलिए रूबी जो माणिक्य है सबसे उपयुक्त आपके लिए यही रत्न है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रसिद्धि मिलती है और निर्णय क्षमता जो है आपकी सुधरती है। सोने की अंगूठी में रविवार को सुबह 6 से 8 के बीच अनामिका उंगली में इसको धारण कर सकते हैं। धारण करते समय आपको मंत्र जो पढ़ना है वो जो मंत्र है वो है ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र आपको धारण करते वक्त पढ़ना चाहिए। यदि माणिक्य संभव ना हो तो सूर्य यंत्र धारण कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किसी न किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजी, एक अच्छे ज्योतिष से परामर्श करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उससे नियम पूछनी चाहिए कि आपको किस तरीके से उसको धारण करना चाहिए और उसके बाद ही उसको धारण करें। सिर्फ मेरे कहने पर या किसी के कहने पर कोई भी रत्न को धारण ना करें। पहले किसी ज्योतिष से परामर्श कर लें, उसके बाद ही उसको धारण करें। तो किस भगवान की आराधना करें और कैसे करें? तो सिंह राशि के लिए मई 2025 में सबसे श्रेष्ठ आराध्य योग जो आराध्य होंगे वो भगवान सूर्य नारायण और भगवान हनुमान। तो सूर्य देव के लिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। रविवार को उपवास रखें। और हनुमान जी के लिए आपको मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। अब बात करते हैं हम किन लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। तो इस मई के महीने में सिंह राशि वालों को इन प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए, जो आपकी तरक्की से चलते हैं और आपको हतोत्साहित करते हैं। कार्यस्थल पर जो पीठ पीछे आपसे आपके बारे में बातें करते हैं, फालतू की सलाह जो आपको देते हैं या फिर आपकी सलाह में या फिर आपकी बातों में दखल देते हैं, जो भावनात्मक रूप से आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आर्थिक मामलों में चतुर लेकिन चालाक लोग, उन लोगों से आपको थोड़ा बच कर रहना है। तो दोस्तों ये था सिंह राशि के लिए मई 2025 का पूरा मासिक फल। ध्यान रखें, आपकी किस्मत आपके कर्मों से ही बनती है। ग्रह बस दिशा दिखाते हैं, लेकिन आपकी मेहनत ही आपके जीवन की दिशा को तय करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, किस राशि पर आपको अगला वीडियो चाहिए, वो भी आप हमें लिख कर दे दीजिए ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर आपको नया वीडियो लेकर आएँ। तो आज के लिए इतना ही था। जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।